जय हिंद फ्रेंड। मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप रुस्तमपुर रायबरेली में स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हम वायसराय की श्रृंखला में मैंने पढ़ा था लॉर्ड इरविन के विषय में। अब लॉर्ड इरविन के बाद में पढ़ लेता हूं आज लॉर्ड वेलिंगटन। क्या नाम है? लॉर्ड वेलिंगटन। इनका जो भारत में शासनकाल होता है 1931 से लेकर के 36 तक होता है। इनके समय की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। देखिए, महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आप देख चुके हो 1930 में होता है, जो इरविन के समय समाप्त हुआ। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है 1931 में होता है। तो याद रखेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931। इस समय जो ब्रिटेन में जो है लोग हैं, अर्थात वायसराय के रूप में जो भारत में है, उनका नाम लॉर्ड वेलिंगटन है। ठीक है, इनके समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें कांग्रेस ने गांधी को अर्थात महात्मा गांधी को एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर जो है भेजा था और इन्होंने भाग लिया था। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, लॉर्ड इरविन से जो है गांधी जी से समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। ठीक है, इसे हम गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। उनके समय भेजा गया था। ठीक है, लेकिन जब आयोजन हुआ था तो उस समय जो है सत्ता भारत में पलट गई थी। ठीक है, वायसराय कौन बन गए थे? वेलिंगटन। ठीक है, आप जानेंगे इसे। और 1932 में ही सेना अकादमी की स्थापना होती है देहरादून में। सेना अकादमी की स्थापना देहरादून में होती है। 1932 में तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, प्रथम विश्व युद्ध चला था आप जानते हैं 1914 से 18 तक। इस समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री था लॉयड जॉर्ज। क्या नाम था? लॉयड जॉर्ज। और इसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं 1939 से लेकर के 1945 तक चला। ठीक है, इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ब्रिस्टल चर्चिल था। कौन था? ब्रिस्टल चर्चिल। ठीक है, आगे की बात हम विस्तृत बाद में पढ़ेंगे। ब्रिस्टल चर्चिल था। और बनता है 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन था। कौन था? पामस्टन। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, पामस्टन था। उसी तरह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, यानी जो सम्मेलन हुए थे गोलमेज सम्मेलन, इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। आप इन चीज़ों को याद रखे रहेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं कौन है। तो पूना पैक्ट जो है आप जानते हैं 1932 में हुआ था। पूना पैक्ट क्या था? तो आप इन सब चीज़ों को जानते हैं। जो है ये पूना में हुआ था। ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। क्यों हुआ था? तो इसमें सांप्रदायिक पंचाट की जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने घोषणा कर दी थी। सांप्रदायिक पंचाट के अंतर्गत, जैसा कि हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन जान लेते हैं संक्षिप्त में, मतलब कि सांप्रदायिक आधार पर, यानी जहाँ पर जैसे रहे वहीं पर जो है चुनाव लोग लड़ेंगे। तो इसका गांधी जी ने घर तक जो है विरोध किया था। जैसे गांधी जी ने जो है भूख हड़ताल एक प्रकार देखा जाए कर दिया था जो है पूना के अरवदा जेल में। ठीक है, तो इसके खिलाफ में कुछ घटनाएं घटित हुई थी, उनको हम बाद में अध्ययन करेंगे। तो पूना पैक्ट आप जाने किसके मध्य हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर जी के मध्य। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1932। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 इसी समय आया। जैसा कि भारत शासन कहीं पूछा जाए संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में सर्वाधिक झलक किसकी देखने को मिलती है? तो भारत शासन अधिनियम 1935। इनको हम सब बाद में समझेंगे। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। याद रखें, बर्मा कहे तो वर्तमान का म्यांमार, ये भारत से कब अलग हुआ? तो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में अलग हुआ है। ठीक है, 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। पेपर में आ सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, और 1934 में आचार्य नरेंद्र देव
व जयप्रकाश नारायण द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई। किसकी? याद रखेंगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना अर्थात CSP की स्थापना किसके द्वारा? आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप याद रखेंगे। तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था, और वहीं पर हम उस समय USA की प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, जो है प्रेसिडेंट, तो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन। क्या नाम था? वुडरो विल्सन। ठीक है, आप इनको जानेंगे। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। 1857 की क्रांति के समय तो पामस्टन था, आप याद रखेंगे। 1940 से 45 बीच में अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के समय तो ब्रिस्टल चर्चिल था। ठीक है, यही ब्रिस्टल चर्चिल जो है, जब इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन होते हैं तो गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। ठीक है, तो इसी समय जो ब्रिस्टल चर्चिल है, ब्रिस्टल चर्चिल इनके विपक्ष में होता है, अर्थात रैमजे मैकडोनाल्ड की सरकार के विपक्ष में होता है। ठीक है, जैसा कि इन सभी चीज़ों को हम बाद में चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। आप लगातार हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। जय हिंद।